आपको दिखाते हैं ओमिक्रॉन पर ऑल इंडिया रिपोर्ट क्या है। दिल्ली में 8 केस सामने आए हैं और अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जयपुर में कोरोना से 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। मुंबई में भी 9 विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी जांच चल रही है। बीकानेर में भी कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। 10 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, जबकि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक मरीज दुबई लौट चुका है। तो ओमिक्रॉन का ये बढ़ता खतरा, दिल्ली में 8 केस सामने आए हैं, ये कोरोना के हैं। जांच जारी है हालांकि कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। जयपुर में भी 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। वहीं मुंबई में भी आप देख रहे हैं 9 विदेशी संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। कर्नाटक में 2 केस में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। बीकानेर में आज 10 कोरोना केस सामने आए हैं, इनकी भी जांच जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर ओमिक्रॉन को लेकर जवाब मांगा था, जिसमें 19 राज्यों ने अपना डेटा भेज दिया है। सिर्फ पंजाब ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 संदिग्ध मौतों की जानकारी दी। कोविड वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पिछले सप्ताह ही सामने आया। दिनांक 26 नवंबर 2021 को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। अभी तक की प्राप्त हो रही जानकारी के मुताबिक यह वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में फैला हुआ है और करीब 373 केस दर्ज हुए हैं। 25 नवंबर 2021 के दिन साउथ अफ्रीका ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पाए जाने की घोषणा की 25 नवंबर को, और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर 2021 को भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक बैठक की और उसी के फॉलोअप में सेक्रेटरी हेल्थ ने सभी राज्यों के साथ बैठक करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के कारण साउथ अफ्रीका से वाया दुबई से आने वाले 2 यात्री, एक 16 नवंबर 2021 को 19 साल की एक महिला और 20 नवंबर को 67 साल के एक पुरुष बेंगलोर एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्टिंग स्कैनिंग में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। साउथ अफ्रीका ने जब ओमिक्रॉन की जानकारी दी तब उनका सैंपल दिनांक 25 को साउथ अफ्रीका ने डिक्लेयर किया ओमिक्रॉन उसकी कंट्री में है, और 28 को बेंगलोर स्थित इंसाको की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल वहां पड़ा था। उस सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तुरंत ही भेज दिया गया। 16 तारीख वाला 19 साल की महिला का सैंपल ओमिक्रॉन नेगेटिव था, तथा दूसरा सैंपल जो कि एक 66 ईयर साउथ अफ्रीकन नेशनल का था, उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव पाया गया। और आपको जानकारी दे दें, साउथ अफ्रीका से जयपुर लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 7 दिन पहले साउथ अफ्रीका से लौटा था ये परिवार। संपर्क में आए 12 लोगों में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। तो 7 दिन पहले साउथ अफ्रीका से लौटा ये परिवार, संपर्क में आए 12 में से 5 लोग भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो जयपुर लौटा था ये परिवार 7 दिन पहले साउथ अफ्रीका से और इनकी जांच की गई, जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद जो इनके और प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे उनकी भी ट्रेसिंग की गई, जांच की गई। 12 में से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और जयपुर में मिले कोरोना संक्रमितों को होम क्वारंटीन किया गया है और प्रशासन अलर्ट पर है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। वहीं ओमिक्रॉन पर डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन होते हैं। हमारे यहाँ पर आदर्श नगर में एक परिवार के 5 लोग पॉजिटिव आए। उन लोगों को जब हमने हमारी टीम के द्वारा उनको जाके घर जाके RRT टीम द्वारा उनको आइसोलेट किया गया, क्वारंटाइन किया गया, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली गई, तो उन्होंने बताया कि रिलेटिव हैं जो 25 तारीख को भारत आए हैं, वो साउथ अफ्रीका से भारत आए हैं।
उनकी जानकारी उनको दी गई और जानकारी प्राप्त होते ही कल सुबह हमने उनके चारों जो मेंबर हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, उन चारों के सैंपल हमने ले लिए, जो कल देर शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने के बाद भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको तुरंत घर से उनको हमारे इंस्टीट्यूट पे RUHS में उनको आइसोलेट किया गया है। ये वायरस जो है, ये डेल्टा वेरिएंट जो इससे पहले था, मोस्ट रिसेंटली जो नोन वेरिएंट था, उसमें 4 म्यूटेशन है, इसमें 30 म्यूटेशन है, और जो म्यूटेशन है वो स्पाइक प्रोटीन में है। सो जो वायरस की एक नेचुरल एक हैबिट होती है या उनकी प्रॉपर्टी होती है कि म्यूटेट करते रहना, और जब तक म्यूटेशन होगा तो उनकी इन्फेक्टिविटी और उनकी सिविरिटी दोनों इफेक्ट होगी। साउथ अफ्रीका से जयपुर लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पूरे जयपुर में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि लोग वायरस से डरे नहीं, बल्कि सावधानी बरतें और वैक्सीन की डोज जरूर लगवाएं। वर्तमान के अंदर देखें तो जिस ढंग से स्ट्रेन का भारत के अंदर, बेंगलोर के अंदर 2 केस आए हैं, उसको देखते हुए एहतियातन हमें पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमारी सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन परसेंटेज, जिसमें हम काफ़ी हद तक पिछड़ रहे हैं, उसको भी हमें हमारी एक पूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए इसका परसेंटेज बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये इतना जल्दी म्यूटेट कर रहा है, तो ये एक तरह से एकदम चेंज आ गया है वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो सबसे बड़ा अपने पास एक हथियार है वैक्सीन का, और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा स्लगिशनेस है, अभी भी वैक्सीन के प्रति रेजिस्टेंस है। तो WHO ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन बिल्कुल जरूरी है और वो ही प्रभावशील रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे को लेकर पूरा देश अलर्ट है। हर राज्य में टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। विदेशी यात्रियों पर निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर सैंपल की जांच की जा रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, प्रदेश बहुत बड़ा है, आबादी बड़ी है, इसलिए खतरा भी और बढ़ जाता है। यूपी सरकार की क्या तैयारी है ओमिक्रॉन को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, और पहले भी जब 2020 में जब कोविड का वेरिएंट आया था, सबके नजर उत्तर प्रदेश पर ही था, और उत्तर प्रदेश पर सबको ये लगता था कि हम प्रबंधन किसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दोनों वेरिएंट में, कोविड का नंबर 1, कोविड का 2 के समय में हम लोग ने बढ़िया प्रबंधन करके उसको नियंत्रण में किया था। तीसरा लहर जैसे भी विदेशी WHO से और ICMR या विदेश के साइंटिस्ट के द्वारा जो हम लोग को सूचना प्राप्त हो रहा है, अभी तक 343 केसों में पूरे विश्व में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी है। माइल्ड उनके वो है, और सभी लोग ने 2 वैक्सीनेशन लगा चुके थे। तो ट्रांसमिशन कितना तेज है, उसमें क्या और इफेक्ट आ सकता है, ये अभी एविडेंस इसका साफ नहीं है। वैज्ञानिक पूरे विश्व में भी इसको देख रहे हैं, और हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक जो 2 केस मिले थे, जिसमें से एक केस वापस कर्नाटक से दक्षिण भारत चला गया, एक केस वहां पर है जिसका किसी प्रकार का ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं, उसको ट्रैक कर रहे हैं कि वो किन किन से मिला था, कैसे गया था, उसका पूरा 15-20 दिन या 1 महीना का रिकॉर्ड उसको वहां पर कर्नाटक की सरकार द्वारा उसका भी परीक्षण कर रही है। और एविडेंस मिलने पर हम लोग को ज़्यादा जानकारी होगा। तब तक हमारे सतर्कता टेस्टिंग के माध्यम से लेके अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी हमने बढ़ा भी दिया है, फोकस टेस्टिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ में वैक्सीनेशन को भी तेजी से हम बढ़ा रहे हैं। लगभग 800 लोग पिछले बीते दिनों में सर उत्तर प्रदेश में आए हैं, अलग अलग जिलों में, विदेश से जो आए हैं। 200 लोग लखनऊ के हैं, 100 से तो संपर्क हो सका है, 100 का फोन स्विच ऑफ है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो खतरा सर और भी ज्यादा लखनऊ वासियों के लिए बढ़ जाता है। उनको कैसे ट्रेस करेंगे आप? उनको भी ट्रेस कर लेंगे। वो अगर उसमें वैकल्पिक उसमें आएगा, जो भी नंबर उन्होंने जब अपने बाहर से आए होंगे पासपोर्ट पर रहा होगा, या और जो डिटेल देते हैं, तो एड्रेस साथ में होता है, तो उसके साथ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जहां जहां जिस जनपद में वो गए हैं वहां उनको ट्रैक कर रहे हैं, वहां पता भी चल जाएगा। जैसे पता चलेगा उनको हम लोग आइसोलेट करके उनका RT-PCR टेस्टिंग भी करा लेंगे। सर, कोई विशेष गाइडलाइन भी इसको लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर रहेगी आप? नहीं, गाइडलाइन तो हमारा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना गाइडलाइन दिया उतना हम कर रहे हैं। गाइडलाइन इतना ही है कि जो भी कोविड टेस्ट होता है उसमें अब जीनोम सीक्वेंसिंग हमको करना है। अपने आप में कोविड के केसेस हमारे पास तो बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 7, 8 या 15 या 20 इतने आते हैं पूरे दिन में। तो उनको भी हम कोविड टेस्टिंग करा ही रहे हैं, खास करके उन जनपदों में जैसे कि वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद।
इन जगह पर जहां थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा होता है या इंटरनेशनल ट्रैवल के लोग भी यहाँ रहते हैं, तो इन पर जितने भी केसेस आएंगे उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे और जैसे होगा हमको ट्रैक करने के बाद जो विदेशी पर्यटक या कुछ इस तरह के लोग होंगे उनको भी ट्रैक करके उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर किस तरह की सावधानी बरती जा रही है और जो अलर्ट पर हैं राज्य सरकारें, वही आपने देखा कि यूपी में भी इसको लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.